हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त परिचय सोना। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल्स के बारे में। बेसिकली क्रिस्टल्स पहने क्यों जाते हैं, और काफ़ी लोग मुझे क्रिस्टल्स के बारे में सवाल पूछते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि आप क्यों इन्हें रिकमेंड करते हो, आपकी क्या जर्नी है उनके साथ। तो मैं बस एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए उसके इन्फॉर्मेशन आज आपको देना चाहूँगी। क्रिस्टल्स ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और इन्होंने मेरे जीवन को बहुत बदला है। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में ये हमारी मदद करते हैं, क्योंकि क्रिस्टल जो बेसिकली होते हैं ना, ये ह्यूमंस की तरह होते हैं। जैसे हम 75% पानी से बने हैं, वैसे ही क्रिस्टल्स भी 75% पानी से ही बने होते हैं। डिपेंड करता है आप किससे ले रहे हो, कौन सी क्वालिटी के ले रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन ऑलमोस्ट जितने भी 200 300 400 में मिलते हैं, वो ऑलमोस्ट फेक क्रिस्टल्स होते हैं, वो कांच होती है। क्योंकि आप ही सोचिए, क्रिस्टल्स मोस्टली जैसे टाइगर आई वगैरह 2-3 क्रिस्टल्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। बाकी जो मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स हैं जो अच्छी क्वालिटी के आते हैं, वो अब्रॉड से इम्पोर्ट होते हैं। तो आप ही सोचिए कि कैसे उनकी प्राइस वैसे होगी। और जो भी चीज़ होती है ना, वो हमेशा आपको अच्छी जगह से इसलिए लेनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ क्रिस्टल्स नहीं है, ये आपके फ्रेंड्स बनने वाले हैं, ये आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी के लेते हो, तो सबसे पहले ये 4-5 साल आराम से चल जाते हैं। और ये है ना, अभी ट्रेंड में भी है अगर हम देखें तो ये अच्छे भी लगते हैं हाथों में, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करते हैं। अगर आपके मन में कोई नेगेटिव ब्लॉकेजेस, विचार ही ब्लॉकेजेस होते हैं और तो कुछ नहीं होता, तो हमारे विचार सरणी को ये क्लियर करने का काम करते हैं, हमें मोटिवेटेड फील कराते हैं। हर एक क्रिस्टल का अपना एक उपाय होता है, तो हमें मोटिवेटेड फील कराते हैं, हमें बेटर फील होने लगता है, हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं। क्योंकि जैसे एक प्रदूषण है जो हमें हमारे आंखों से दिखता है, ध्वनि प्रदूषण, जिसमें लोग हॉर्न बजाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, डीजे लगाए जा रहे हैं। एक प्रदूषण है जो धुएँ वाला, जो जिसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। तो वैसे ही एक प्रदूषण होता है वैचारिक प्रदूषण, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, मार्केट होता है, ऑफिस होता है ना। वहाँ हर एक किस्म के लोग आपके आसपास आते हैं, तो उनकी डिफरेंट एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी भी हमारे साथ जब मर्ज होती है ना, क्योंकि जब हम साथ में एक प्लेस में हैं, तो कभी आपने देखा होगा, जब आप स्टेशन जाते हो तो आपको थोड़ी देर में थोड़ा रेस्टलेस सा फील होने लगता है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी से आप एनकाउंटर कर लेते हो ना। तो घर आने के बाद हमें थोड़ा बेटर फील होता है, और जैसे ही हम नहाते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि पानी भी एनर्जी को क्लेंस करने का काम करता है। अगर उसमें सॉल्ट डाल दो तो और भी अच्छा, बट नॉर्मल रनिंग वाटर भी, क्योंकि अगर आप सिर से पानी डाल रहे हो तो वो रनिंग वाटर ही है, तो रनिंग वाटर भी आपकी एनर्जी को न्यूट्रलाइज करता है, और बहुत अच्छे से आप बहुत बेहतर महसूस करने लगते हो। तो क्रिस्टल जब आपके साथ होते हैं ना, तो ये वैचारिक प्रदूषण को रोकते हैं, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके विचारों को क्लियर रखते हैं। और मैंने जो अनुभव पाया, जब भी कोई मुसीबत या कुछ नेगेटिविटी मेरे पास आने की कोशिश करती है, तो ये क्रिस्टल्स की जो माला है ना, जो ब्रेसलेट है, ये टूट जाता है। आपको बस उन क्रिस्टल्स को उठाना है, और फिर से पिरोकर पहन लेना है अच्छी एनर्जी के साथ, सॉल्ट वाटर से धो के, अपने विश इच्छा मांग कर फिर से उन्हें पहन लेना है। बट आप बोलोगे अरे इलास्टिक है, वो तो टूटेगा ही, लेकिन ऐसे ऐसे सिचुएशन में टूटा है। एक बार तो मैं रात को सोई थी, नींद में टूट गया था, जबकि मैं बहुत कामली सोती हूँ। तो आप सोचिए कैसे पॉसिबल है कि नींद में टूट जाए। मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको तो ऐसे भी अनुभव आए हैं कि वो बस घर में कुछ काम कर रहे थे, और ना किसी ने खींचा ना कुछ हुआ, लेकिन वो अचानक टूट गए। तो ये कहा जाता है क्रिस्टल्स में कि जब भी आप पर कुछ नेगेटिविटी या कुछ बुरी चीज़ आने वाली होती है, तो पहले के ज़माने में पेट्स हुआ करते थे, अब क्रिस्टल्स होते हैं। तो क्रिस्टल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये क्रिस्टल्स हमारे साथी भी है ना, और वो हमारे
ऐसे वक़्त को अपने ऊपर भी ले लेते हैं, तो ये बहुत हमें हमारे जीवन में काम आते हैं। सो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आप देख पाओगे, बहुत सारे लोग हैं जो क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गूगल में जाकर डालो सेलिब्रिटी एंड क्रिस्टल्स तो आपको कितने रेफ़रेंसेस मिलेंगे। तो हर कोई काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहा है, सबको अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं और मेनली ये 5 से 6 साल आराम से आपके साथ रह जाते हैं, अच्छे से चलते हैं। और जो ओरिजिनल क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनकी पहचान ही यही होती है कि वो शाइन तो करेंगे क्योंकि इनको जैसे हम शाइन देने के लिए इनको थोड़ा-सा तराशा जाता है, तो एक शाइन तो होगी इनमें, लेकिन आपको कहीं न कहीं छोटे-छोटे क्रैक्स दिखाई देंगे, थोड़ा-सा कोई जगह दिखेगा जहाँ कलर डिफरेंट है। और जैसे अगर आप मेरे पाइराइट के ब्रेसलेट को देखो तो अब इसे 2 साल हो गए हैं, तो आप देखिए अब ये थोड़ा-थोड़ा दिखने लगा है कि ये पत्थर है, तो इसके बीच में थोड़ा-सा गैप भी है ना? तो जो रियल क्रिस्टल्स होता है ना, उनकी पहचान ही रियल क्रिस्टल्स की तरह होती है और जो काँच होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और शाइनी होते हैं और वेट में भी हल्के होते हैं। सो रियल क्रिस्टल्स नॉर्मल स्टोन की वेट के होते हैं और जो रियल क्रिस्टल्स हैं उनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। सो जैसे कहा जाता है ना कि दवाई हमेशा डॉक्टर से अगर आप लो तो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि इसके इफ़ेक्ट साइड इफ़ेक्ट्स बेसिकली क्या है, तो वो आपको वही रिकमेंड करेंगे जो आपको सूट करेगा। तो बेसिकली आई एम रेकी मास्टर, तो हमें क्रिस्टल्स का सिलेबस होता है, हमें क्रिस्टल्स के बारे में सिखाया जाता है। सो विथ योर डेट ऑफ बर्थ हम क्रिस्टल्स के बारे में प्रॉपर आपको कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा, कौन सा पहनना चाहिए, आपको किस फील्ड में आगे जाना है, रिलेशनशिप ठीक करना है, हेल्थ करना है, तो उसके कॉम्बिनेशन में हम आपको क्रिस्टल्स बना कर देते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली एक ही टाइप का क्रिस्टल लेना चाहते हो तो आप एक टाइप के भी ले सकते हो, मतलब एक ही स्टोन की पूरी माला। तो जैसा आपको करना है उस तरीके से आप कर सकते हो। और हमेशा याद रखना है कि जब आप एक हीलर के पास से क्रिस्टल लेते हो ना तो वो अपनी प्रेयर्स उनमें देते हैं। तो हमने ग्रैटिट्यूड स्टोन के बारे में भी सुना है, उसकी काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ भी है। तो ग्रैटिट्यूड स्टोन यानी जिससे आप रोज़ बात करते हो, उसे आप ग्रैटिट्यूड देते हो, तो उससे उस क्रिस्टल में ऐसी पावर्स आ जाती है जहाँ अगर आपको पेन है, अगर वहाँ आप उस क्रिस्टल को रख दो तो वो पेन भी गायब हो जाता है। मतलब हर एक चीज़ एनर्जी है। तो जब आप किसी हीलर से क्रिस्टल लेते हो, प्रेयर कर लेते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से आपके लिए काम करते हैं। तो इसीलिए हमेशा हीलर से लेने चाहिए। जैसे जो नारियल होता है वो मंदिर के बाहर सिर्फ नारियल होता है, जैसे ही मंदिर के अंदर जाकर बाहर आता है उसका प्रसाद हो जाता है। तो वैसे ही क्रिस्टल जब आप हीलर से लेते हो तो वो बहुत अच्छे से आपको आपके नाम से, डेट ऑफ बर्थ से हील करके देते हैं, मतलब अपनी प्रेयर्स उनमें डाल कर देते हैं, मतलब अच्छे इंटेंशन डाल कर देते हैं। तो साइंटिफिकली भी देखा जाए जब आप किसी चीज़ को अच्छे इंटेंशन के साथ किसी को देते हो तो वो ज़रूर आपके लिए काम करते हैं। सो क्रिस्टल्स को आपको लेना है तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई क्रिस्टल्स है तो उनसे एवरीडे बात करिए, उनसे एक बॉन्ड क्रिएट करिए, क्योंकि किसी को 1 दिन लगता है, किसी को 10 दिन लगता है, किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 1 साल लगता है। लेकिन जैसे ही आपकी एनर्जी इन क्रिस्टल्स के साथ मर्ज हो जाती है तो ये बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन होता है जो आपके ऑरा को भी मैग्नेटाइज करता है, अच्छी चीज़ों को भी आपके जीवन में अट्रैक्ट करता है। सो अगर क्रिस्टल को ऑर्डर करना है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हम आपको सर्व कर सकें। सो बहुत अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करके। तो बेसिकली मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करती हूँ, एनर्जी पे बात करती हूँ, मैं रेकी मास्टर हूँ, क्रिस्टल हीलर हूँ, एंजल हीलर हूँ। तो जब मैंने ये इतनी सारी चीज़ें कर ली तो उन सब में मुझे क्रिस्टल का बहुत अच्छा सा सपोर्ट मिला। तो ये मेरे प्यारे क्रिस्टल हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। सो ये था आज के इस वीडियो के बारे में जिसमें आई होप मैं आपको क्रिस्टल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे पाई होंगी। अगर और भी कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और हमारे दिए गए नंबर्स पे भी आप अपनी इंक्वायरीज़ को आप डाल सकते हो। अंकिता मुझ तक उनको ज़रूर पहुंचाती हैं और जितना हो सके मैं पॉसिबली ट्राई करती हूँ आपको रिप्लाई करने की। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करके। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि जितनी अच्छाई आप ब्रह्मांड में बांटेंगे उतनी ही अच्छाई आपके घर लौट कर आएगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।